आपको ज्ञात होगा कि 16 अप्रैल 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ट्विटर के माध्यम से अनुरोध किया था कि भारत में वैक्सीन के निर्माण में आ रही बाधाओं को देखते हुए अमेरिका रॉ मटेरियल निर्यात पर लगी रोक को हटा ले। इस संबंध में एक पत्रकार द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के स्पोक पर्सन नेड प्राइस ने स्पष्ट किया। What I will say broadly is that the United States, first and foremost, is engaged in an ambitious and effective and so far successful effort to vaccinate the American people. That campaign is well underway, and we're doing that for a couple of reasons. Number one, we have a special responsibility to the American people. Number two, the American people, this country has been hit harder than any other country around the world. More than 550,000 deaths, tens of millions of infections in this country alone. But there's also a broader point here that I made yesterday, that it's, of course, not only in our interest to see Americans vaccinated, it's in the interest of the rest of the world to see Americans vaccinated. The point the Secretary has made repeatedly is that as long as the virus is spreading anywhere, it is a threat to people everywhere. So as long as the virus is spreading uncontrolled in this country, it can mutate and it can travel beyond our borders. That in turn poses a threat beyond the United States. आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के पास भारत की मदद के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो फिलहाल अमेरिका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करने जा रहा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता भारत नहीं बल्कि अमेरिकी जनता है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो यह कुछ हद तक सही भी लगे, क्योंकि हर राष्ट्र के लिए उसके नागरिक की हिफाजत उसका प्रथम कर्तव्य होता है। लेकिन बात यहीं तक होती तो सभी को समझ में आ चुका होता, लेकिन यहाँ खेल तो कुछ और ही चल रहा था, जिसे जाने अनजाने कई बार अमेरिकी डिप्लोमेट्स जाहिर कर चुके थे। बात दरअसल यूँ है कि जो बाइडेन ने जब 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. ये बातें डेमोक्रेट्स को ही नहीं बल्कि आम अमेरिकियों को भी खल रही थी। आपको याद होगा कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती से डेमोक्रेट्स पहले भी काफ़ी परेशान रह चुके हैं। नतीजा कुछ न कुछ तो होना ही था, और जल्द ही बाइडेन को यह मौका भी मिल गया। दरअसल नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही जिस प्रकार भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बिंदु बन गया है, वो अमेरिका को इस बात का एहसास करा रहा था कि भारत को साधे बिना अमेरिका यानी जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सफल नहीं हो सकते। नतीजा बाइडेन प्रशासन मोदी को साधने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा और अपने शासन का मूल भाव यानी ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। नतीजा अमेरिकी अपनी सरकार पर ही भड़क गए। डेमोक्रेट्स खुद अपनी सरकार के फैसले की आलोचना करने लगे। इधर भारत भी कुछ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर चुका था, और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल को बुलाकर अपने अमेरिकी समकक्ष को उसी की भाषा में जवाब देने को कहा। और जैसा आप सभी जानते हैं, भारतीय एनएसए डोवल अपनी इन्हीं खूबियों के लिए जाने जाते हैं। तत्काल अमेरिका को बात समझ में आ गई। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली, जिसका कि हम अनुमोदन नहीं करते। उसके अनुसार आपको बताते चले कि जिस प्रकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने कोरोना इंजेक्शन के लिए अमेरिकी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है, उसी प्रकार मॉडर्ना और फाइजर भी अपने वैक्सीन के लिए भारतीय रॉ मटेरियल पर निर्भर है, जिसे वैप लिपिड्स बनाती है। डोवल ने अमेरिकी समकक्ष को स्पष्ट किया कि जिस बात की दुहाई देकर अमेरिका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मांगों को खारिज कर रहा है, वही हथकंडा भारत भी अपनाने की तैयारी में है। यानी भारत भी मॉडर्ना और फाइजर के रॉ मटेरियल को रोकने की तैयारी कर रहा है। डोवल की इस एक बात ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप के भी हाथ पांव सुन कर दिए, क्योंकि मॉडर्ना और फाइजर के ही टीके का इस्तेमाल यूरोप और अमेरिका कर रहा था। अब तो अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप आनन फानन में डैमेज कंट्रोल में जुट गया, और देखिए कैसे सभी साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे।
ब्रिटिश राजदूत ने तो हद कर दी। सुनिए। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। आज यानी 27 अप्रैल को बाइडेन मोदी के बीच इस संबंध में लंबी बातचीत हुई है और दोनों तरफ से एक बेहतर कल के लिए मिलकर एक साथ काम करने की बात कही गई है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से जिस प्रकार के शासन का अनुभव हम लोगों ने किया था वो तरीका शासन का कभी नहीं होता, खासकर तब जब आपके सामने अमेरिका और चीन जैसे मतलबी और चालबाज देश हों। आपकी तैयारी हमेशा 100% होनी चाहिए और बीच बीच में उनकी कमज़ोर नसों को दबाकर अपने होने का एहसास कराते रहना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।